यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग उठी है और संसद में चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ खुलकर यूपी के बंटवारे की बात नहीं की, बल्कि अपने तरीके से यूपी के बंटवारे की असल वजह भी बताई। क्या है पूरा मामला और यूपी के बंटवारे से जनता का क्या भला होगा और क्यों ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चंद्रशेखर मायावती की राह पर निकल पड़े हैं, समझिए जरा। पिछड़ों, दलितों, वंचितों से जुड़ी राजनीति, खासकर यूपी के नजरिए से इस राजनीति में तेजी से दखल बढ़ाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में एक बड़ी मांग उठाई है, जो सवाल खड़ा करती है कि कहीं चंद्रशेखर आजाद मायावती की राह पर तो नहीं निकल पड़े हैं। दरअसल सदन में यूपी को लेकर चंद्रशेखर आजाद की मांग यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की वकालत करती है। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के बेहतर विकास के लिए यूपी को अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात कही है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा, राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। चंद्रशेखर आजाद बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को आधार बनाकर यूपी के बंटवारे के जरिए प्रदेश की जनता की भलाई के दावे वादे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो चंद्रशेखर को यूपी के बंटवारे की बात लोकसभा में कहनी पड़ी। इसका जवाब भी सदन में चंद्रशेखर ने अपने तरीके से बखूबी समझाने की कोशिश की है। इसका सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर, 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। चंद्रशेखर का स्पष्ट कहना है कि यूपी के विकास को तभी रफ्तार मिलेगी जब यूपी का बंटवारा होगा। कुल मिलाकर चंद्रशेखर ने एक एक करके तमाम योजनाएं और तमाम मुद्दे बता दिए जो सीधे जनता से जुड़े हैं और जिनकी स्थिति में सुधार के लिए बजट में यूपी के लिए बेहतर प्रावधान की जरूरत है। रात में थक के सो जाते हैं, सपने में देखते हैं कि जीवन बदल रहा है, गरीबी खत्म हो रही है। सुबह जब आँख खुलती है तो लगता है वापस जुगा तू है। ऐसा ही इस बार का बजट गरीबों के लिए था। महोदय, मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। मेरा क्षेत्र नगीना बाढ़ प्रभावित है, कोई चर्चा नहीं हुई। किसान और आम आदमी परेशान है, कोई चर्चा नहीं हुई। गन्ना मिल समय पे पैसा नहीं देती है। गुलदार ने 30 लोगों की जान 1 साल में ली है पिछले, कोई फर्क नहीं पड़ता अमीरों को। उद्योग धंधे लगाने की कोई बात नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज और एम्स के निर्माण की कोई बात नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट कॉलेज की कोई बात नहीं हुई। महोदय, देश में भूमि सुधार किया जाए। लाखों बीघा जमीन जो है भूमाफिया ने कब्जाई हुई है, भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाए। बिजली के दाम में कटौती की जाए। गरीबों को कम दाम पे जो है बिजली उपलब्ध कराई जाए। ठेकेदारी प्रथा, संविदा, लेटर एंट्री खत्म की जाए। पक्की नौकरी दी जाए। निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई हैं। मेरी मांग है, और मैंने निजी विधेयक भी पेश किया था, कि निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लोगों के पास एक तरफ सरकारी योजना चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके नाम पर मकान दिए जाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर को तोड़ दिया जाता है। चंद्रशेखर अपने संसदीय क्षेत्र नगीना के साथ साथ पूरे यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों, वंचितों से जुड़े मुद्दे सदन में उठा रहे हैं और यूपी के 4 हिस्से करने की मांग कर रहे हैं। यूपी के विकास की नई इबारत गढ़े जाने की ओर वो लगातार संकेत दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार चंद्रशेखर आजाद ने ही यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की बात कही है। इससे पहले मायावती भी इस ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। दरअसल बात साल 2011 की है, जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी। 2012 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड में बांटने का
प्रस्ताव दिया था। 16 नवंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी और फिर इसे यूपी विधानसभा में पेश किया गया। यूपी को 4 भागों में विभाजित करने वाले इस प्रस्ताव को 21 नवंबर 2011 को विधानसभा ने पारित कर दिया और फिर इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया। मायावती सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक यूपी को 4 राज्यों में विभाजित करने की बात कही गई थी, जिसके तहत पूर्वांचल में 32, पश्चिम प्रदेश में 22, अवध प्रदेश में 14 और बुंदेलखंड में 7 जिले शामिल होने थे। उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 की सरकार थी। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर कई स्पष्टीकरण मांगे और प्रस्ताव को वापस भेज दिया। उस वक्त सपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। मायावती के अलावा बीजेपी के अंदर से भी यूपी को अलग अलग हिस्सों में बांटने की आवाज उठ चुकी है। दरअसल साल 2023 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ को इसकी राजधानी बनाना चाहिए। खैर, वक्त पर यूपी के बंटवारे की मांग के पीछे का आधार उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देना ही बताया गया है, ताकि जनता को शासन की नीतियों का लाभ और बेहतर तरीके से मिल सके। जबकि यूपी के बंटवारे का दूसरा आधार यूपी से जुड़ी केंद्र और राज्य की सियासत भी है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यानी यूपी में सबसे ज्यादा आबादी के साथ साथ सबसे ज्यादा संसदीय सीटें भी हैं, जिसके कारण यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला कोई दल या गठबंधन दल केंद्र में सरकार बनाने में सक्षम हो जाता है। लेकिन अगर यूपी अलग अलग हिस्सों में बटेगा तो जनता वोट भी स्थानीय मुद्दों में बंट कर करेगी, तो किसी भी एक दल या किसी एक गठबंधन दल का वर्चस्व यूपी की सभी 80 सीटों पर एक जैसा नहीं दिखेगा या फिर बड़े स्तर पर नहीं दिखेगा। बहरहाल यूपी का बंटवारा होगा या फिर नहीं होगा, ये बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन चंद्रशेखर का जनता से जुड़े मुद्दों के सहारे यूपी के बंटवारे का संसद में जिक्र करना उनकी भविष्य की सियासत की ओर इशारा कर रहा है। और वो बता रहे हैं कि चंद्रशेखर अपनी पार्टी के भले ही एकमात्र सांसद हो, मगर वो भविष्य में अपनी पार्टी का दखल यूपी के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी चाहते हैं। ऐसे में मायावती की बात खुलकर यूपी के बंटवारे की बात कहकर चंद्रशेखर ने ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं कि वो मायावती की राह पर हैं और दलितों वंचितों के हक और हुकूक की आवाज को उठाकर उनके हित के लिए बड़ी सियासी भूमिका निभाने के लिए कमर कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।